हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIO ज्ञान बुक पे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा भारत माँ के एक ऐसे वीर सपूत की जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के परमवीर सैनिक कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपने नेतृत्व और अपने अदम्य साहस से कारगिल युद्ध में जीत हासिल की और भारत का तिरंगा भी फहराया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। उनकी माता का नाम कमल बत्रा और पिता का नाम गिरिधारी लाल बत्रा है। कैप्टन बत्रा 2 जुड़वा भाई थे। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा बड़े और उनके छोटे भाई का नाम विशाल बत्रा है। दोनों भाई जुड़वा होने के कारण लगभग एक ही शक्ल के थे और फिर माता पिता दोनों को प्यार से लवकुश बुलाते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पालमपुर के DAV पब्लिक स्कूल से ली। फिर उन्होंने अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। विक्रम बत्रा के स्कूल टीचर्स बताते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा एक होनहार छात्र थे और शुरू से ही उनको किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना पसंद था। वे हर काम में खुद को सबसे आगे रखते थे और उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा शुरू से ही एक खुश मिजाज और दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे। कैप्टन बत्रा का स्कूल आर्मी एरिया में होने के कारण उनको आर्मी की हर एक चीज़ पसंद थी। अब मानो कैप्टन बत्रा का भी सपना था कि वे भी एक दिन भारतीय सेना का हिस्सा बने तथा अपना जीवन देश की रक्षा में लगा दे। कैप्टन विक्रम बत्रा NCC के कैडेट भी थे। 1994 में उन्होंने NCC कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। 1995 में जब विक्रम बत्रा अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर रहे थे, इस दौरान उनका चयन मर्चेंट नेवी के लिए हो गया। इसके लिए उनको हांगकांग जाना था। उनके पूरे परिवार में एक खुशी की लहर थी कि वे मर्चेंट नेवी का हिस्सा बन गए हैं, मगर तभी कैप्टन बत्रा ने अपना मन बदल दिया और मर्चेंट नेवी में लाखों की सैलरी पैकेज ठुकराकर मर्चेंट नेवी में जाने से मना कर दिया। इस बात से परिवार वाले भी हैरान थे और इस बारे में जब माता पिता ने कैप्टन बत्रा से बात की तो उन्होंने बोला कि वे भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। कैप्टन बत्रा का लाखों की सैलरी पैकेज को ठुकराना, इंडियन आर्मी में जाने की बात करना, यही दर्शाता है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसके बाद 1996 में कैप्टन विक्रम बत्रा IMA में शामिल हुए। 6 दिसंबर 1997 को उन्होंने 19 महीने की अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद उन्हें 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 1999 में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और कमांडो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वह अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश चले गए। यह बात उसी समय की है जब 1999 में कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। इस दौरान उनके दोस्त ने उनसे कहा कि कारगिल लड़ाई शुरू हो गई है, तुम वहां अपना ध्यान रखना। कैप्टन बत्रा ने कहा कि या तो कारगिल में तिरंगा फहरा के आऊँगा या तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, मगर आऊँगा ज़रूर। इसके बाद 1 जून 1999 को उनकी पलटन को कारगिल युद्ध में भेज दिया गया। इस दौरान
कैप्टन बत्रा की पलटन ने हम व राकी नाव स्थानों पर जीत हासिल की। विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराया। कैप्टन बत्रा ने चोटी से रेडियो के माध्यम से ये दिल मांगे मोर का उद्घोष किया, जिससे पूरे देश में उनका नाम छा गया। पाकिस्तानी सेना कैप्टन बत्रा का साहस देखकर पूरी तरह घबरा गई थी, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन बत्रा का कोड नेम शेरशाह रख दिया। इस नाम से आज भी कैप्टन बत्रा को जाना जाता है। इसके बाद सेना को चोटी 4875 को कब्जे में लेने की जिम्मेदारी दी गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन बत्रा ने किया। इस लड़ाई में भी वह शेर की तरह लड़े और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह मिशन भी लगभग पूरा हो ही गया था, मगर तभी कैप्टन बत्रा के साथी लेफ्टिनेंट नवीन के पैर पर विस्फोटक की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथी नवीन को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे, तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने कैप्टन बत्रा के सीने में गोली मार दी। फिर भी कैप्टन बत्रा ने अपने साथी को सुरक्षित कर दिया। कैप्टन बत्रा गोली लगने से बुरी तरह जख्मी थे, मगर फिर भी जख्मी शेर की तरह बचे हुए पाकिस्तानियों पर टूट पड़े और सबका खात्मा करके मिशन पूरा किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। कारगिल विजय में कैप्टन बत्रा ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहीद होने के बाद कैप्टन बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल विजय और कारगिल हीरोज़ की जब भी बात होती है तो कैप्टन बत्रा का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। दोस्तों, यह थी कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।